लेजेंड ऑफ चिरोकी इंडियंस। लेजेंड का मतलब होता है दंत कथा, प्राचीन कथा। चिरोकी इंडियंस की प्राचीन कथा है, इस कहानी का टाइटल्स है। चलिए देखते हैं। चिरोकी इंडियंस हैड अ रिचुअल फॉर बॉयज़ इनिशिएशंस इनटू मैनहुड। चिरोकी इंडियंस की एक प्रथा होती थी अपने लड़कों को लेकर। बॉयज़ इनिशिएशन का मतलब क्या हो गया, उनको मैनहुड का मतलब होता है मानवता, कह सकते हैं मनुष्य के एक सच्चा रूप क्या होता है उसको बदलने के लिए इन लोगों की एक प्रथा होती थी। और ये प्रथा क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल, यानी इस प्रथा के अनुसार, इस रिचुअल के अनुसार, फादर ब्लाइंड फोल्ड हिज सन, पिता क्या करते थे, ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आँख पे पट्टी बांधना, अपने पुत्र के आँखों पर पट्टी बांध देते थे। एंड टेक हिम इनटू द फॉरेस्ट, और उसको, टेक हिम का मतलब होता है उसको, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में लेकर जाते थे। एंड लिव्स हिम देयर अलोन, और उस बेटे को वहीं पर अकेले छोड़ देते थे। देयर बॉय इज रिक्वायर्ड टू सीट ऑन अ स्टम्प फॉर होल नाइट। देयर बॉय, उस लड़के को जरूरी होता था टू सीट ऑन स्टम्प का मतलब क्या होता है, पेड़ की ठूंठ से, पेड़ की ठूंठ होता था, इसी पे इस बच्चे को क्या किया जाता था, आँख पे पट्टी बांध के बैठा दिया जाता था पूरी रात के लिए। अनटिल रे ऑफ सन साइंस थ्रू इट, तब तक उस बेटे को उस ठूंठ पे बैठना होता था जब तक कि सुबह की जो सूरज की जो रोशनी होती है उसके शरीर पे ना पड़े। बॉय हैज़ टू सिट देयर ऑल बाय हिमसेल्फ विदाउट रिमूविंग द ब्लाइंडफोल्ड। लड़के को वहाँ पे, सीट देयर का मतलब वहाँ पे बैठना होता था, ऑल बाय हिमसेल्फ, खुद से ही, विदाउट रिमूविंग द ब्लाइंडफोल्ड यानी आँख पर का पट्टी नहीं हटाना है और रात भर वैसे ही बैठे रहना है। टू complete this ritual, boy had to sit there without asking or crying out for help to anyone. इस रिचुअल को, इस प्रथा को, इस रिचुअल को पूरा करने के लिए लड़का को वहाँ पे चिल्लाना नहीं था, विदाउट आस्किंग और क्राइंग, ना किसी से मदद लेनी थी, ना चिल्लाना था किसी की मदद के लिए, किसी भी व्यक्ति का मदद नहीं लेना है और रात भर वैसे ही बैठे रहना है। वंस बॉय कंप्लीट दिस रिचुअल, एक बार जब बच्चा इस रिचुअल को कंप्लीट कर देता था, सरवाइव हो जाता था रात भर, दैट नाइट, उस रात तक, देन ही बिकम्स अ मैन, तब उसी को एक संपूर्ण आदमी की संज्ञा दी जाती थी, तब समझा जाता है कि हाँ तुम सचमुच क्या हो चुके हो, एक मर्द हो। Nobody is allowed to share this experience with any of his friends of a boy. Each boy have to experience this and come into his own manhood. Nobody is allowed. किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को ये अलाउ नहीं किया गया था कि वो उस एक्सपीरियंस को, जो कि उसको जंगल में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता था आँख पे पट्टी बांध करके, किसी भी उस एक्सपीरियंस को अपने किसी मित्र से शेयर नहीं करना था, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक है फ्रेंड्स, लड़का अपना किसी मित्र से शेयर नहीं करेगा। अब एंड ईच बॉय हैव टू एक्सपीरियंस दिस एंड कम इनटू हिज ओन मैनहुड, और हर एक बच्चा को अपने ही तरीके का जो अनुभव जो था, ठीक है, इज इनटू हिज ओन मैनहुड, वो अपने ही तरीके से इसको एक्सपीरियंस लेना था, इसको किसी से शेयर करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अ यंग बॉय हैड टू गो थ्रू दिस रिचुअल, एक बच्चा इस रिचुअल के लिए गया, मतलब वो गया। हिज फादर ब्लाइंड फोल्ड हिम एंड टूक हिम इनटू द सेंटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके पिता ने उसके आँख पर पट्टी बांधकर उसको जंगल, घने जंगल के बीच में ले गए, सेंटर में ले गए। वेयर ही कुड हियर ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज, जहाँ पे उस बच्चे को सभी प्रकार की शोरगुल सुनाई दे सकती थी। बॉय वॉज टेरिफाइड टू हियर दोज नॉइज, बॉय वॉज टेरिफाइड टू हियर दोज नॉइज, बच्चा जो क्या हुआ था, उस नॉइज को, उस शोरगुल को सुनकर भयभीत हो गया। आगे देखते हैं। बॉय वाज सिटिंग ऑन स्टम्प एंड वाइंड वाज सो हार्ड, लड़का जो था उस ठूंठ पर बैठा था और हवा की जो गति थी इतना तेज थी, दैट इट सूक हिज स्टम्प, कि उसकी जो पेड़ की जो जिस ठूंठ पर बैठा हुआ था वो उस ठूंठ तक हिला दे रहा था। ही कुड हियर एनिमल्स हाउलिंग एट नाइट, वो रात में जानवरों की गुर्राहट को सुन सकता था, साउंड ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सनसनाहट को सुन सकता था, एंड ग्रास बोइंग बिकॉज ऑफ विंड, और ग्रास जो था एक तरह से हवा के झोंके से पूरी तरीके से नीचे क्या हो सकता था, बो जाती थी, बो मतलब होता झुक जाती थी। ही वाज स्केयर्ड टू थिंक, वह ये सोच कर डर गया कि इफ समवन वुड अटैक हिम, अगर उसके ऊपर कोई हमला कर देता है,
सम एनिमल कम एट हिम, और या कोई जानवर उसके पास आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ ब्लाइंड फोल्ड ही वुड नॉट बी एबल टू सेव हिमसेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ डेंजर, तो वो क्या होगा कि वो अपने आप को आंखों पे पट्टी बंधने होने के कारण ही वुड नॉट बी एबल टू, वो योग्य नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएगा खुद की रक्षा, टू सेव हिमसेल्फ यानी खुद की रक्षा किसी भी प्रकार की खतरे की स्थिति के लिए, यानी उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, किसी भी प्रकार के जानवर का अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो बेचारा अपने आप को बचा नहीं सकता था। बॉय वॉज स्केयर्ड एट ही सैट stoically without removing his blindfold because he knew that it would be only way he can be man। लड़का जो था ना हालांकि डरा हुआ था फिर भी वो शांत था विदाउट, और वो अपने आंखों की पट्टी नहीं हटाया क्योंकि वो जानता था कि आदमी बनने के लिए, एक मर्द बनने के लिए यही एक तरीका है, नहीं तो मैं इससे क्या हो जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा। यंग बॉय सर्वाइव द नाइट, जो यंग बॉय था रात भर वैसा ही बैठा रहा और बच गया। सन अपीयर्ड एंड बॉय कुड फील द वार्मथ ऑफ सनरेज, सूरज की रोशनी आई और सूरज की जो गर्माहट जो था उस बच्चे के ऊपर पड़ा और उसने इस चीज़ को महसूस कर लिया कि अब सूरज निकल चुका है। ही रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड, अब क्या हुआ कि उसने अपने आँखों की पट्टी को हटाया। टू हिज सरप्राइज, एक सेकेंड, टू हिज सरप्राइज ही सॉ हिज फादर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम ऑन अनदर स्टम्प। ये देखकर वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया कि उसके जो पिता जो थे सिटिंग राइट, उसी के दाहिने बगल में क्या हुए थे, एक दूसरे ठूंठ पे बैठे हुए थे। व्हेन ही वॉक टू हिज फादर, जब वो अपने पिता के पास गया, ही गॉट टू नो, उसको पता चला दैट हिज फादर वाज सिटिंग देयर ऑल नाइट राइट नेक्स्ट टू हिम वाचिंग हिम द इंटायर नाइट। उसको ये पता चला कि उसके पिता भी उसके साथ पूरी रात उसके बगल में बैठे थे और उसकी तरफ देख रहे थे, पूरी रात उसकी क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। अब इस कहानी का मोरल क्या कहता है, इस कहानी का मोरल यही कहता है, मोरल का मतलब तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि वी आर नेवर अलोन, हम लोग कभी अकेले नहीं हैं। आवर फैमिली फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस, हमारा जो परिवार है या हमारे मित्र है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इवन इफ़ वी फील दैट वी आर ऑल अलोन, तब भी जब हम खुद को अकेलापन में महसूस करते हैं, एंड नो वन इज़ देयर फॉर अस, और ये हम समझते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तब भी हमारे परिवार और हमारे मित्र हमारे साथ रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज़ विथ अस ऑलवेज, और हमेशा इस बात को भी याद रखें कि ईश्वर आपके पास आपके साथ हमेशा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।